Hello student, I am Shahabuddin, your computer teacher. Today I am going to start computer system overview. This is the first class of class 11 computer science with Python. Chapter number 1 and topic is chapter name is computer system overview. Is clear? Now, जैसे अपने यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके टॉपिक का जो नाम है वो नाम है कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू, नॉट द कंप्यूटर ओवरव्यू। कंप्यूटर ओवरव्यू हमारे यहाँ टॉपिक का जो नाम है वो हमारे टॉपिक का जो नाम है हमारे चैप्टर का जो नाम है, जिसमें ये सारी चीजें आप लोग को बताई जाएगी, जिसमें यहाँ पे कहा जा रहा है कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू, नॉट द कंप्यूटर ओवरव्यू। तो यहाँ पे एक बात जो निकल के आ रही है वो चीज होती है सिस्टम। कि सिस्टम क्या है, जैसे आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा सिस्टम। तो सिस्टम में जैसे आपने नाम सुना होगा म्यूजिक सिस्टम, इको सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है। इस तरीके से बहुत सारे सिस्टम है जो अपने डेली लाइफ में आप इंटरेक्ट करते होंगे, चाहे आपका ट्रैफिक सिस्टम हो या हॉस्पिटल सिस्टम हो या किसी भी तरीके का वो सिस्टम हो। तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे बात निकल के आ रही है कि सिस्टम मीन्स ये होता है कि सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे यूनिट होते हैं, बहुत सारे इसके जो है सब यूनिट होते हैं। ये सारे यूनिट, ये सारे जो है आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो मिलके क्या करते हैं कि एक ऐसे सिस्टम को तैयार करते हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव या जो हमारा जो गोल है उसको जो है सही तरीके से अचीव किया जाए। तो इसीलिए उसको कहा गया है सिस्टम। तो पहले यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट इज द सिस्टम। व्हाट इज द सिस्टम। तो पहले यहाँ पे तो एक तो बात आप लोग याद रखिएगा, लॉट्स ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक, अब यहाँ पे जो इसका अगर यहाँ पे फर्स्ट इसका पॉइंट अगर हम लिखें, इसका मतलब हो गया कि इट हैज मोर देन वन कंपोनेंट। मोर देन वन कंपोनेंट। दूसरा, ऑल दीज components are logically या इसको आप लोग कह सकते हैं related and are combined together to achieve a specific goal या task। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया कि व्हाट इज द सिस्टम। तो व्हाट इज द सिस्टम में तो पहली बात होगी कि यहाँ पे क्या होगा, लॉट्स ऑफ कंपोनेंट्स। लॉट्स ऑफ कंपोनेंट्स मतलब लॉट्स ऑफ इसके डिवाइसेस होंगे, यूनिट होंगे, पार्ट होंगे जो अलग अलग जो है फंक्शन को, अलग अलग चीजों को वो परफॉर्म कर रहे होंगे। अब इसको अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इट हैज मोर देन वन कंपोनेंट, यानी एक से ज्यादा कंपोनेंट्स आपका आ गया। Yeah, all these components are logically or related and are combined together to achieve the specific goal या task। तो ये तो आपका हो गया what is the system। तो ये सिस्टम का जो है मेन जो है अगर देखा जाए तो डेफिनेशन यही है। अब बाकी अब आपको जिस तरीके का भी सिस्टम का आपका जो है डेफिनेशन लिखना हो तो वो किस तरीके का वो काम करता है, उसका फंक्शनल क्या है, उसको आप देखते हुए आप उसको उन सब चीजों को लिख सकते हैं। तो अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अगर हम पुटअप करें कि व्हाट इज द
computer system. What is a computer system? तो यहाँ पे ये लिखेंगे कंप्यूटर सिस्टम इज द sum total of all the components is hardware and software that makes fully functional functional computer. तो ये आपका हो गया कि व्हाट इज द कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम इज द सम टोटल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट मेक्स फुल्ली फंक्शनल कंप्यूटर। तो यहाँ पे अगर कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें यहाँ पे दो टर्म्स निकल के आ रहे हैं। पहला तो आपका आ रहा है हार्डवेयर और दूसरा जो आपका जो पार्ट निकल के आ रहा है वो आपका क्या हो गया, सॉफ्टवेयर। तो अब यहाँ पे जो भी आपका जो कंप्यूटर सिस्टम जो बना होता है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन इस मेन यहाँ पे हम लोग दो कंपोनेंट्स की बात करेंगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप लोगों ने हार्डवेयर के बारे में जानते होंगे कि ये सब आपका जो है फिजिकल डिवाइसेस होते हैं, फिजिकल यूनिट होती हैं जो कि आपके कंप्यूटर के सिस्टम को तैयार करने के लिए उसको यूज किया जाता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा हार्डवेयर में जो आपके जो इनपुट होते हैं और इनपुट से रिलेटेड जितने डिवाइस होते हैं, आउटपुट से रिलेटेड जितने भी डिवाइस होते हैं, प्रोसेसिंग से रिलेटेड जितने भी डिवाइस होते हैं, इसके अलावा और भी जितने भी जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं जैसे कैमरा हो गया, माइक हो गया, बहुत सारी चीज होती है जिसको हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मार्केट से परचेज करके उसको हम लोग क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर में इसको अटैच करके उस सर्विस को यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको अगर हार्डवेयर के बारे में अगर आपको लिखना है तो द फिजिकल components the machinery itself। और अगर यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में आपको लिखा जाएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम मेन चीज जो ये सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर क्या करता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को बनाता है। लेकिन ये चीज अगर आप याद रखिएगा कि यहाँ पे कहा जाता है कि हार्डवेयर है। हार्डवेयर का मतलब यहाँ पे ये चीज होता है कि कोई भी अगर हार्डवेयर होगा, कोई भी सिस्टम होगा, तो कोई भी हार्डवेयर अपने आप काम नहीं करता। उस हार्डवेयर को काम कराने के लिए मुझे उसका सॉफ्टवेयर चाहिए। मुझे क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि क्या है, कंप्यूटर आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या होता है कि वो एक डाटा इनपुट लेगा, उसको वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वो क्या करेगा, उसका वो आउटपुट देता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जितने भी जो कंप्यूटर सिस्टम को बनाने के लिए जितने भी डिवाइस की जरूरत होती है वो आपका हार्डवेयर होता है। लेकिन कोई भी हार्डवेयर, कोई भी सिस्टम, कोई भी मशीन, कोई भी डिवाइस अपने आप काम नहीं करती है। उस डिवाइस को काम कराने के लिए मुझे क्या देना होता है, उसका सॉफ्टवेयर। जैसे वॉशिंग मशीन है या एसी है या कोई भी चीज हो, या तो कोई भी मशीनरी, कोई भी काम जो है अपने हिसाब से काम नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपके पास CD प्लेयर है या MP3 प्लेयर है या कोई भी ऐसी डिवाइस है, ठीक, तो वो आपका हार्डवेयर हो गया। लेकिन अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर, यानी कि अगर वो CD नहीं रहेगी तो हमारा हार्डवेयर वो क्या है, बेकार हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, ये दोनों जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया कि हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर बेकार है। और अगर सॉफ्टवेयर अगर है लेकिन उस सॉफ्टवेयर को चलाने वाला अगर हार्डवेयर नहीं है तो आपका उसका कोई यूज
नहीं है। तो इसीलिए किसी भी मशीन को चलाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो बहुत ढेर सारे प्रोग्राम को एक साथ मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आप बस इतना ये समझिए, जो कंप्यूटर सिस्टम जिससे आप लोग अभी काम करोगे या इस पे जो है अभी हम लोग जो है आगे जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो आपका है क्या है, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, तो अब हम लोग आगे जो है बढ़ रहे हैं। अब इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक, तो इसकी मैं एक हेडिंग दे रहा हूं कि हाउ कंप्यूटर सिस्टम वर्क। हाउ कंप्यूटर सिस्टम डज वर्क, ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कहा गया कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है। तो कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है, जिसका क्योंकि ये कंप्यूटर क्या है, मेन मैड मशीन है। इसको भी हम ही लोगों ने बनाया है। बस इसको हम लोगों ने क्यों बनाया है, इसलिए बनाया कि ताकि ये आपका जो कंप्यूटर सिस्टम जो है हमारे लिए एक हेल्पिंग हैंड का काम करता है। हेल्पिंग हैंड मीन्स यहाँ पे ये चीज हो गया कि जिस काम को करने में हमको 2 दिन 4 दिन 8 घंटा 10 घंटा लगे, वो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सेकेंड के 1000वें हिस्से में भी उसको वो सॉल्व कर देता है। कोई भी कैलकुलेशन हो, कोई भी चीज हो, कोई भी फाइल हो, इसके लिए क्या बनाया गया है, आपका कंप्यूटर सिस्टम बनाया गया है। लेकिन अब इसमें बात यहाँ पे ये चीज आती है कि कोई भी सिस्टम कैसे, कोई भी सिस्टम हो, ह्यूमन सिस्टम को ही अगर आप ले लीजिए, तो ह्यूमन सिस्टम को भी अगर हम लोग लें तो इसका जो है काम करने का प्रोसेस क्या है, इनपुट then process, then output, input, process, then आपका क्या हो गया, यहाँ पे आउटपुट हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए कि मैं मान के चलिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ 8 + 5। ठीक, तो अब ये क्या हो गया कि अब ये बताइए कि बॉडी का, अगर आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बॉडी में बहुत सारे पार्ट है, बहुत सारे ऑर्गन्स है, हर ऑर्गन्स का, हर पार्ट का अपना एक अलग अलग क्या है, फंक्शन है, अलग उसका काम है। तो अब अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन अगर आपसे पुटअप कर ले कि बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि इनपुट का काम कर रहा है, तो सीधे आप कहोगे ईयर जो है हमारा क्या करता है, इनपुट का काम करता है। तो इसका मतलब हो गया ईयर आपका क्या हो गया, ईयर आपका, ये आपका एक इनपुट डिवाइस हो गया, इनपुट यूनिट हो गया। तो अब क्या हुआ, ये आपका इनपुट हुआ। इनपुट होने के बाद इसको क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस मीन्स क्या हो गया, ब्रेन। ब्रेन हमारा क्या करता है, वो प्रोसेस करता है, उसको देखता है कि उसमें किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसको क्या करता है, वो फॉलो करता है। फिर उसके बाद से क्या होगा, अब जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा, तो वो आपने जो भी प्रोसेस किया होगा, उसका जो भी रिजल्ट होगा वो आपके माइंड में होगा, आपके मेमोरी में होगा। अब वो रिजल्ट क्या है, जब तक आप जो है उसको आउटपुट यूनिट पे नहीं लाओगे, आउटपुट पे नहीं लाओगे, तब तक किसी को नहीं पता चलेगा कि हमारा आउटपुट आया क्या। तो माउथ जो है आपका क्या किया, एक तरीके से आउटपुट का काम किया। तो जस्ट इसी इनपुट आउटपुट, इसको आईपीओ साइकिल कहते हैं, इसी बेस पे हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। तो कैसे काम करता है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ये जैसे आपका क्या है, इनपुट यूनिट, ठीक, इसी तरीके से आपका होगा आउटपुट यूनिट, इसी तरीके से आपका होगा स्टोरेज यूनिट, इसी तरीके से यहाँ पे एक और यूनिट होता है, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा,
जिसको हम लोग कहते हैं सीपीयू। सीपीयू मतलब हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये क्या होता है कि ये जितने भी जो यूनिट होते हैं एक बस के द्वारा कनेक्ट होते हैं। एक जो है ये बस के द्वारा जो है ये कनेक्ट होते हैं, बस के द्वारा। इसको हम लोग कहते हैं बस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम बस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम बस। सिस्टम बस का मतलब जैसे आप लोगों ने बस का मतलब तो जानते हैं, बस का क्या काम है? एक हमारा चैनल है, ये एक हमारा कम्युनिकेशन पाथ होता है। कम्युनिकेशन पाथ होता है मतलब कि जिस रास्ते से हमारा जो भी डाटा है या जो भी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे कि हम लोग कोई भी अगर पीसीबी वगैरह या सर्किट वगैरह देखेंगे तो उसमें बहुत सारी ग्रीन लाइनें होती हैं, बहुत सारे वायर होते हैं। वही वायर क्या करते हैं कि हमारे इंफॉर्मेशन को या हमारे डाटा को या हमारे करंट को एक जगह से क्या करते हैं कि वो दूसरी जगह वो लोग पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे अगर इसका अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम लिख दें कि सिस्टम बस क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम बस इज द communication चैनल या पाथ। कम्युनिकेशन चैनल या पाथ that connect all the components in computer system। कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे सिस्टम बस को अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? सिस्टम बस इज द कम्युनिकेशन चैनल या पाथ, या अगर आप चाहें तो इसको आप लोग यहाँ पे मीडियम भी लिख सकते हैं। दैट कनेक्ट्स ऑल द कंपोनेंट्स। ऑल द कंपोनेंट जितने भी तरीके के आपके जो है कंपोनेंट्स या जो डिवाइस है, चाहे आपका इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, स्टोरेज डिवाइस हो, इसके अलावा जितने भी अलग जो डिवाइस होते हैं जिसको हम लोग पेरिफेरल डिवाइस वगैरह कहते हैं, तो कलेक्ट ऑल द कंपोनेंट्स इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये आपका होता है सिस्टम बस। ये हो गया चैनल, ये हो गया पाथ, जिसके द्वारा हमारा जो है डाटा एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है। एक यूनिट से दूसरी यूनिट, दूसरे से तीसरे यूनिट, और ये भी कैसे जाता है? जिस हिसाब से इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस हिसाब से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, एक एक यूनिट के बारे में बात करेंगे अभी। जैसे इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का अपना काम है। क्या काम है? इनपुट देता है हमारे कंप्यूटर को। आउटपुट यूनिट का क्या काम है? आउटपुट यूनिट का काम है कि जो भी रिजल्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको हमें लाके यहाँ पे देगा। स्टोरेज यूनिट का क्या काम है? कोई भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको क्या करता है? वो स्टोर करता है। मेन चीज आपका क्या है? सीपीयू। सीपीयू को हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही इस हमारे जो है कंप्यूटर सिस्टम का एक तरीके से लोग कहते हैं कि ये ब्रेन है। ब्रेन का मतलब ये हो गया कि जो भी टास्क या जो कुछ भी होते हैं वो हमारा सीपीयू परफॉर्म करता है। तो एक्चुअली सीपीयू जो है अकेला नहीं है। सीपीयू जो है वो अकेला नहीं है, क्योंकि सीपीयू की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सीपीयू के 3 पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म शायद आप लोग जानते होंगे, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है सीयू। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और तीसरा एक चीज और होती है जिसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रजिस्टर। ठीक, तो ये जो है 3 चीज मिलके आपको क्या बनाता है? ये आपका सीपीयू बनाता है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर? और सिस्टम बस। सिस्टम बस का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो भी आपका डाटा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे सिस्टम बस की अगर हम लोग बात करें, सिस्टम बस, तो सिस्टम बस जो है ये 3 तरीके का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ
सिस्टम बस। बसें तो बहुत टाइप की होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन जो आपको समझना है वो आप समझिए। एक आपका होता है डेटा बस, एक आपका होता है एड्रेस बस, एक आपका होता है कंट्रोल बस। एक आपका क्या होगा, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि डेटा बस क्या है। डेटा बस यानी कि एक ये ऐसा बस है जो हमारे डाटा को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे आप सिंपल सा लिख देते हैं, इट इज कैरी डाटा एड्रेस, इट इज होल्ड या कैरी द एड्रेस it's control the entire functioning of any instruction। अब यहाँ पे तीन चीज समझिए। ये अलग अलग बसें होती हैं, बस का काम है इसमें सिर्फ डाटा ही जाएगा। डाटा को क्या करेगा, एक जगह से उठा के दूसरी जगह या दूसरी जगह, यानी कि या तो मेमोरी से रैम में लाएगा या रैम से मेमोरी में ले जाएगा या रैम से आपका जो है ये आउटपुट यूनिट में लेकर जाएगा। अगर इनपुट से जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन देते हैं, वो कहाँ जाएगा, हमारा डाटा बस में। अब बात यहाँ पे ये आ रही एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या होती है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी डाटा अगर हमारे पास अगर है तो उस डाटा को कहाँ स्टोर किया जाएगा, मेमोरी में स्टोर किया जाएगा या आउटपुट यूनिट पे लेकर आया जाएगा। तो कहाँ से लाना है या ये डाटा हमको कहाँ पे लेकर जाना है, यानी कि दो ऑपरेशन होते हैं, या तो रीड का ऑपरेशन होगा या तो राइट का ऑपरेशन होगा। तो यानी जो भी ऑपरेशन हो, लेकिन जहाँ पे ये कहाँ पे ऑपरेशन होगा, मेमोरी के किस एड्रेस पे होगा, वो एड्रेस कौन रखता है, आपका एड्रेस बस रखता है। कंट्रोल बस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कंट्रोल बस में यहाँ पे ये हो गया कि जैसे कि मान के चलिए कि कोई डाटा है, डाटा में डाटा आ गया, एड्रेस में एड्रेस आ गया, तब डाटा है एड्रेस है, लेकिन वो करेगा क्या, उस डाटा का वो करेगा क्या कि डाटा या तो कहीं ना कहीं रीड होगा या तो कहीं ना कहीं राइट होगा। तो उसके लिए वो सिंगल कॉल लेके जाता है, कंट्रोल बस लेके जाता है, ताकि ये कंट्रोल बस बताता है कि जो है आपको जो आपके पास जो डाटा है उस एड्रेस पे या तो आप रीड करो या तो राइट करो। और इसके अलावा और भी दूसरे टाइप के जो भी आपके इंस्ट्रक्शन में दिया गया, तो उस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी कंट्रोलिंग हो सकता है, उसके लिए वो आपका कौन लेके जाता है, आपका कंट्रोल बस। क्लियर। अब आइए, अब आगे जो है एक एक यूनिट को हम लोग आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका आ गया इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का मतलब क्या हो गया, टू रीड या टेक या रिसीव द डाटा फ्रॉम आउट साइड वर्ड या यूजर। यानी इनपुट यूनिट का मतलब ये हो गया टू टेक द डाटा या टू टेक द इनपुट या टू टेक द इंस्ट्रक्शन या रिसीव द डाटा फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम वर्ड या यूजर। यानी कि
बिल्कुल। आप इनपुट यूनिट का मतलब सिर्फ और सिर्फ आप इतना समझिए कि अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम से कोई बातचीत करनी हो, कंप्यूटर सिस्टम के साथ अगर आपको किसी भी तरीके का इंटरेक्ट करना हो, तो आपको इनपुट यूनिट की जरूरत पड़ेगी। यानी कि बिना इनपुट डिवाइस का हम अपने सिस्टम से कोई बातचीत हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको कहा गया इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट यानी कि इनपुट यूनिट, यूनिट का मतलब हो गया डिपार्टमेंट। एक इनपुट का डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट में बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं। ऑल द इनपुट डिवाइसेस कम्स अंडर द इनपुट यूनिट। तो जितने भी तरीके के इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो सारा किसके अंदर आता है, इनपुट यूनिट। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा कीबोर्ड, कीबोर्ड के बाद आप लोगों ने नाम सुना होगा माउस, आपने नाम सुना होगा जॉयस्टिक, आप लोगों ने नाम सुना होगा स्कैनर, आप लोगों ने नाम सुना होगा माइक। इस तरीके के बहुत सारे डिवाइसेस हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इस तरीके से आप लोगों ने नाम सुना होगा जैसे बारकोड। ठीक, तो बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिनका काम क्या होता है, इनपुट का होता है। यानी कि कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक जैसे आप लोग गेम खेलते हैं, स्कैनर, कोई भी चीज है उसको एज इट इज अगर आपको सिस्टम पे लेके आना है, स्कैनर। माइक है, मतलब अब आपको अपनी आवाज या कोई भी चीज आपको रिकॉर्ड करना है, या आपका जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जैसे आप लोग एग्जाम वगैरह देते हैं जो फिल वगैरह करते हैं। बारकोड, जहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह जो हम लोग जो भी प्रोडक्ट लिखते हैं तो वहाँ पे देखते होंगे वो बारकोड होता है, वो बारकोड। इसके अलावा भी बहुत सारी डिवाइसेस होती है जो आपकी इनपुट का काम करती है। लेकिन अब समझिए कि ये इनपुट यूनिट का काम क्या है। इसका सबसे पहला काम होता है कन्वर्जन का। इसका काम क्या होता है, कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स यहाँ पे क्या हो गया कि हम जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं, उस डाटा और इंफॉर्मेशन क्या है, उसका क्या मतलब है, वो सिर्फ हम समझते हैं। ह्यूमन उसको समझता है, लेकिन कंप्यूटर आपको उस चीज को नहीं समझता है। क्यों? कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने के कारण हमारा कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, और वो जो लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। यानी कि यहाँ पे एक बात आ गई बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या हो गया, 0 या 1। यानी कि अब जो तो अब यहाँ पे कन्वर्जन मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, कन्वर्जन का मतलब यहाँ पे ये चीज हो गया कि जो भी डाटा हमारा इनपुट डिवाइस जो देता है, तो उसको ये क्या करता है कि आपका जो भी ये फॉर्म है, ये कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन रीडेबल फॉर्म। यानी कि उस फॉर्म में ये इसको कन्वर्ट करता है जिसको कि मशीन इसको समझ सके। मशीन इसको समझ सके मतलब यहाँ पे ये चीज हो गया कि मशीन के फॉर्म में या मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में इसको ये कन्वर्ट करता है। तो ये तो हो गया आपका इनपुट यूनिट। अब हम बात करते हैं क्या, आउटपुट यूनिट। दिस यूनिट used for to give the result to outside world या यूजर। यानी कि इस यूनिट का काम क्या है कि जो भी हमारा जो भी रिजल्ट आया या जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया था उसका जो भी रिजल्ट आता है, यूज फॉर टू गिव द रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड या यूजर। ठीक,
तो इसमें जो डिवाइसेस जो आपका यूज होता है वो आपका क्या है, मॉनिटर है। मॉनिटर के बाद आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रिंटर का, ठीक। फिर आपका यहाँ पे स्पीकर है। इस तरीके की बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो आपका किसका काम करती हैं, वो आउटपुट यूनिट का काम करते हैं। यानी कि आउटपुट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया कि जो भी हमारा जो डाटा है तो हमने इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद इसको हम लोग प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद एक रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को कहाँ ट्रांसफर करता है, यानी कि दिस विल यूज फॉर टू गिव या ट्रांसफर द रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड या यूजर। तो जो भी रिजल्ट आता है या तो उसको अगर आपको देखना हो तो या तो वो मॉनिटर पे जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं डायरेक्ट वो किसी पेपर में आ जाए तो प्रिंटर आपका ऑन होगा, कनेक्ट होगा, वो डायरेक्ट आपके रिजल्ट को, आपके आउटपुट को सीधे पेपर पे वो प्रिंट करके वो निकाल देगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी आ रही, यहाँ पे भी इसका कन्वर्जन का काम होगा। यहाँ पे भी इसका क्या है, कन्वर्जन का काम है। कन्वर्जन का मतलब क्या होगा, जैसे कि अभी आपको बताया गया है कि कंप्यूटर सिस्टम एक ही लैंग्वेज समझता है। वो जो लैंग्वेज होती है वो आपकी बाइनरी लैंग्वेज होती है। तो बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी कोई भी डाटा या जो भी रिजल्ट आता है वो हमारा 0 और 1 के फॉर्म में होता है। उसको वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट वो इसलिए ऐसे लैंग्वेज में करता है जिसको ह्यूमन उसको समझ सके, यानी कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में उसको वो कन्वर्ट करके हमारे जो भी डिवाइस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है या जो कुछ भी है उसमें वो क्या करता है कि वो उसको ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो फिलहाल यही है। आप लोग ये सब जो भी चीजें आप लोग को अभी फिलहाल जो बताई जा रही है, ये क्लास फर्स्ट ईयर का क्या है, ये आपका बेसिक है। और मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोगों ने ये सारा चीज आप लोग जानते होंगे। तो कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू है, अभी इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट है। हम आपको अपने नेक्स्ट क्लास में आपको सीपीयू के बारे में बताएंगे, स्टोरेज यूनिट के बारे में बताएंगे। ये आपका जो है सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर किस तरीके का यूज होता है, मेमोरी है, मेमोरी का मेजरमेंट यूनिट क्या है, किस तरीके से सीपीयू काम करता है, सीपीयू का मेन फंक्शन क्या है, सीपीयू के जो तीनों पार्ट हैं एलयू, सीयू और जो आपके जो रजिस्टर होते हैं, इनका क्या यूज है। तो बेसिकली जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि शायद ये सब आप लोगों ने बेसिक जो कुछ भी है शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6 में, 7th में, 8th में, 9th में। तो एक्चुअली क्या है कि सीबीएसई ने जो है आपका जो है कंप्यूटर साइंस विद इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पाइथन है। पाइथन जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है आपका सॉफ्टवेयर है। इसके द्वारा आप लोग जो है गेम्स है, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या किसी भी तरीके का एप्स वगैरह बनाने में इसका जो है ज्यादातर यूज किया जाता है। बहुत लेटेस्ट और बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर को इस तरीके से इन लोगों ने सिलेबस को, हमारे सीबीएसई बोर्ड ने इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो कि कंप्यूटर के बारे में ना जानता हो या वो ऐसी जगह से वो आया हो यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह ना बताया गया हो, अगर ये कंप्यूटर के बारे में बताया गया हो तो उनको लैब वगैरह ना कराया गया हो, लेकिन उसका इंटरेस्ट है कि नहीं भाई चलो जो है हम आगे जब हम हायर क्लास में जाएंगे 9th में 10th में, अगर जिन्होंने 9th 10th में पढ़ा है उसके लिए तो बहुत ज्यादा इजी है। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो कम से कम 6, 7, 8 वगैरह में इतना इन लोगों को बता दिया जाता है ताकि बच्चे जो है ये एक चीज तो समझ जाए कि ये कंप्यूटर सिस्टम होता है क्या, बेसिकली इसका यूज क्या है। तो अगर आज के डेट में देखा जाए तो आप बताइए कि जो है दुनिया का ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है, ऐसा कौन सा पार्ट है या ऐसा कौन सा यूनिट है जहाँ पे आपका कंप्यूटर सिस्टम का यूज नहीं हो रहा है। हर जगह यूज हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च का काम हो रहा है वहाँ पे यूज हो रहा है, जहाँ पे जितने भी तरीके के जो है एटॉमिक रिसर्च वगैरह वहाँ पे यूज हो रहा है, स्पेस वगैरह स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है। तो बहुत सारी चीजों पे जो हर जगह यहाँ पे यूज हो रहा है कंप्यूटर सिस्टम का। जहाँ पे नहीं यूज हो रहा है वहाँ पे कोशिश किया जा रहा है कि वहाँ पे वहाँ पे भी उन कामों को किया जाए। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि कंप्यूटर
उसको किसने बनाया? किसी इंसान ने ही बनाया है। तो अब ये कंप्यूटर का काम क्या है? कंप्यूटर का काम है कि कोई आप प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को दीजिए, आप अपने कंप्यूटर को दीजिए कि भाई ये प्रॉब्लम है, वो आपको सॉल्व करना है। बस आपको क्या करना है कि आपको इंस्ट्रक्शन देना है कि उसको किस तरीके से वो काम करेगा। तो जाहिर सी बात है कि हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी निकाल सकते हैं अगर उसका सॉल्यूशन अगर इस दुनिया में है। अगर जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर नहीं है, तो जिस काम को अगर हम लोग नहीं कर सकते हैं, इंसान होके नहीं कर सकते हैं, जिसके पास अपना खुद का आईक्यू लेवल होता है, जिसके अंदर सोचने और समझने की कैपेसिटी होती है, तो जब उस काम को एक इंसान नहीं कर पा रहा है तो उस काम को एक मशीन कैसे करेगा? जब उस काम को एक इंसान नहीं कर पा रहा, उस काम को मशीन कैसे करेगा? तो मशीन क्या है? मशीन एक जो है आपका एक डिवाइस है। कंप्यूटर सिस्टम आपका क्या है? एक जो है पूरा एक जो है आपका बहुत सारे डिवाइस का मिलकर एक जो है आपका एक हेल्पिंग हैंड बनाया गया है, ताकि जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको निकालने में टाइम लगता है, जैसे बैंकिंग वगैरह में देखिए आज के डेट में क्या है, पूरा कंप्यूटराइज है। रेलवे रिजर्वेशन में देखिए पूरा कंप्यूटराइज है। तो आपको उनको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कौन पैसा निकाल रहा, कौन जमा कर रहा, सारा डाटा सारा रिकॉर्ड है। हालांकि ऐसा काम है कि ये काम पहले मैनुअली भी होता था, लेकिन उसी काम को मैनुअली जब किया गया तो उसमें जो भी टेक्निक थी, जो भी लॉजिक था, जो भी उसका कॉन्सेप्ट था, वो सारे कॉन्सेप्ट को वो सारा चीज किसको दे दिया गया? आपके कंप्यूटर को दे दिया। तो कंप्यूटर को हम लोगों ने क्या दे दिया? अपना एक माइंड दे दिया। माइंड मतलब क्या हो गया? वही सॉफ्टवेयर होता है जो कि इस काम को कराता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो अभी तो आपका यही जो भी कंप्यूटर है उसका ओवरव्यू यही आपका चलेगा। ठीक है, बाकी कोई कंफ्यूजन हो या आपको ये सब्जेक्ट क्या है, लेना है नहीं लेना है, कोई डाउट है या आप सोच रहे हो कि इसकी जगह पे कुछ और है, तो अगर किसी भी तरीके का डाउट है, कंफ्यूजन है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।